अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉन्डी के एक इलाके में रहता हूँ। एक दिन रात के 9 बजे के करीब मैं फ़ेसबुक यूज़ करता रहा। बताता चलूँ कि मैं फ़ेसबुक का बेतहाशा इस्तेमाल करता था। इस रात भी मुझे एक अनजान आईडी से मैसेज आया जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था। सामने से किसी लड़की की फ़ोटो लगी थी। लड़की का नाम सना था। जब मैंने वो फ़ोटो देखी और देखा कि मुझे एक लड़की मैसेज कर रही है तो ज़ाहिर है मैं एक लड़का हूँ। मैंने भी रिस्पॉन्स दिया। हाय हेलो से बात भरी तो काफ़ी लंबी बात होने लगी तो मालूम हुआ कि इसका घर भी लांडी के इलाके में आसपास ही में कहीं है, जो कि मेरे घर से 4 या 5 किलोमीटर दूर ही है। तो ये सुनकर वो लड़की मेरे आसपास ही की है, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बात आगे बढ़ाना चाही। बातों बातों में मैंने इससे नंबर मांगा जो कि बिला झिझक के मुझे नंबर मिल गया। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस लड़की से मुलाकात रखी जाए, तो जहन में ये ख्याल आते ही मैंने इस अनजान लड़की से मिलने की ख्वाहिश की। मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। थोड़े वक्फे के बाद फिर इस अनजान लड़की का मैसेज आया कि मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त हमें बात करते कोई 1.5 घंटे से ज़ायद हो गए थे। इस वक्त 10:30 बज चुके थे। सर्दियों के इस ठंडी रात में वो मुझे बाहर आने का बोल रही थी। अभी हमारी बात होते कुछ महीने, हफ्ते या कुछ दिन ही नहीं बल्कि सिर्फ 2 घंटे हुए थे और ये अनजान लड़की रात के इस पहर बल्कि मुझे ही नहीं खुद भी मिलने के लिए तैयार थी। अंधा या चाहे दो आंखें, मैं तो था एक लड़का। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी और कहा कि आप मुझसे कहाँ मिलना चाहती हैं। इसने बोला कि हमारे घर के पास ही एक पार्क है, मैं रोज़ वहाँ टहलने के लिए जाती हूँ, तुम भी आज वहीं आ जाओ, इस तरह से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। रोज़ रात के इस वक्त मैंने जहन में सोचा कि लेकिन साथ ही सब बातें भूलकर मैं इस अनजान लड़की से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। बाइक स्टार्ट की और पार्क की तरफ चल पड़ा और मैं कुछ ही देर में पार्क के गेट सामने खड़ा था। मुझे कुछ दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा था। धुंध की शिद्दत की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तो वहाँ खड़े खड़े शदीद सर्दी लगने लग गई थी और मैंने महसूस किया कि यहाँ मेरे सिवा कोई और रूह का नाम और निशान तक नहीं है और मैं यहाँ अकेला बुत की मूरत बना खड़ा। हर तरफ गहरा सन्नाटा और इस कदर खामोशी के एक सुई गिरने तक की आवाज़ सुनाई दे। पार्क के अंदर अंधेरा था, गुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसे कोई बंद कब्र हो। वो पार्क के नाम पे धब्बा थी ये पार्क। खैर ये सब बातें तो एक तरफ, मैंने टाइम देखा, रात के 12 बजने वाले थे और शायद मेरे भी। मेरा उस अनजान लड़की के दरमियान पूरे 12 बजे मिलने की बात हुई थी, लेकिन वो अब तक ना पहुंची थी। जबकि इस अनजान लड़की के मुताबिक इसका घर इस पार्क के आसपास ही था कहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और इस अनजान सना नामी लड़की के दिए हुए नंबर पर मैसेज किया। मेरे काफ़ी मैसेजेस के बावजूद कोई जवाब ना मिल सका। मुझे इस लड़की पर बेहद गुस्सा आने लगा। मैंने कॉल मिलाई, इस नंबर पर आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मुझे लगा बेवकूफ़ बनाया गया था। मुझे रह रह कर इस अनजान लड़की सना पर गुस्सा आए। एक तो इस कदर ठंड और ऊपर से ऐसी अजीब जगह जहाँ दूर दूर तक अंधेरा और अंधेरे में फैली अजीब सी वहशत। उफ, ये सभी सोचते ही मैं बाइक की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुड़ते मेरी नज़र अचानक पार्क के अंदर कहीं दूर से आती हुई ब्लिंक होती रोशनी पर पड़ी। मेरे काफ़ी ध्यान करने पर पता चला कि पार्क के अंदर कोई घर, छोटा सा या कोई झोपड़ी जैसी कोई जगह है। वहाँ से रोशनी कभी जल कभी बंद, कभी जल कभी बंद। ये अमल तेज़ी से साथ हो रहा था, जैसे हारमोन में अक्सर लाइट का ऐसे ब्लिंक होना दिखाया जाता है, लेकिन रात के इस वक्त हकीकत में ऐसा दिखा कर मेरी रीढ़ की हड्डी भी सर्द लहर दौड़ गई। इस वक्त मैंने इस जगह से भागना मुनासिब समझा, लेकिन अचानक मैं रुक गया। मेरा फ़ोन बार बार मैसेज रिंग और मैंने फ़ोन देखा तो सना के नंबर से मैसेज थे। मैं जहाँ था वहीं जम कर रह गया, क्योंकि मैसेज ही कुछ ऐसा था। सना के मैसेज पढ़कर मेरी सांसें रुक सी गई। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मेरा पूरा वजूद एक लम्हे के लिए जम सा गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नज़रें उठाई और धुंध के अंदर घूरने लगा। पार्क बिल्कुल खामोश सोई कब्रिस्तान जैसा पड़ा था। सर्द हवा मेरे कलर के रंग अंदर तक घुस रही थी। फिर अचानक वही ब्लिंक रोशनी दोबारा चलने लगी, जल बंद, लेकिन अब वो रोशनी नहीं बल्कि कुछ और भी साथ हरकत कर रहा था, कुछ जो रोशनी के पीछे ऐसा ऐसा चल रहा था। मैंने दिल पर हाथ रखकर एक कदम आगे बढ़ाया। इस कदम की आवाज़ शायद मेरे कानों में कई गुना बढ़कर गूंज रही थी। जैसे ही करीब पहुंचा तो दरवाज़ा चिड़चिड़ कर आवाज़ के साथ खुला।
अंदर किसी के चलने की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़, जैसे नंगे पैर कोई लकड़ी पर चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, सना क्या तुम हो वहाँ? एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गया, फिर एकदम फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी, तुम नंबर वही था। सना मैसेज खोलो। मैसेज पढ़ते ही मेरी रूह तक कांप गई। इधर मत आओ, मैं नहीं हूँ जिससे तुम बात कर रहे थे। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया, मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। इतने में झोंपड़ी के अंदर से कोई चीज़ बाहर आई, इंसान मगर इंसान जैसा नहीं। इसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दो सफ़ेद खाली गोल दायरे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं लगती थी। और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। फ़ोन पर भी मैसेज आया, लेकिन अब मैसेज में सिर्फ 3 अल्फाज थे, भाग जाओ अभी और सना। इतना पढ़ते ही वो चीज़ दौड़कर मेरी तरफ आई। फ़ोन पर भाग जाओ अभी पढ़ते ही मेरा जिस्म खुद ब खुद पलटा, मगर इतनी देर हो चुकी थी। पीछे से तेज़ कदमों की आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब आ रही थी। टिप टिप टिप। मैं पूरी ताकत से भागने लगा। सर्द हवा सांस रोक रही थी, दिल में जैसे पसीने तोड़कर बाहर निकलने वाला था। पाप मुकम्मल तरीके में दफन था। सिर्फ पीछे से आती कदमों की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो चीज़ मेरे पीछे अब भी मौजूद है और हर लम्हा करीब आ रही है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। कुछ धुंध में 2 सफ़ेद चमकते दायरे, 2 आंखें और वो इंसान से ज़्यादा लंबा साया। वो चीज़ भाग नहीं रही थी, वो ऐसे आ रही थी जैसे ज़मीन पर फिसल रही हो। मेरी रफ्तार और तेज़ होगी। जैसे ही मैं पार्क के गेट तक पहुंचा, फ़ोन फिर बजा। ऐसी जगह पर फ़ोन का बजना भी खौफनाक लगता था। मैंने भागते भागते स्क्रीन देखा। रुको, बाहर ना जाना। वो बाहर भी है। मेरे कदम एक लम्हा के लिए रुक गए। वो बाहर भी है मतलब पार्क के अंदर एक और बाहर भी। अचानक पार्क की बाहर की दोनों तरफ धुंध में से एक दूसरी तरफ से जाहिर हुआ। वो पहली जैसी नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर भी आंखें थी, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कुराहट। मैं 2 चीज़ों के दरमियान फंस चुका था, एक मेरे पीछे, एक सामने। फ़ोन पर एक और मैसेज आया, ये सना नहीं है। सना को उन्होंने ले लिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे जवाब चाहिए था। मैंने जल्दी से टाइप किया, तुम कौन हो? फ़ौरन जवाब आया, मैं वो हूँ जिसे अगला नंबर दिया गया है। मैंने कांपते हाथों से लिखा, कौन सा नंबर? जवाब, वही नंबर जिससे वो अभी खेल रहे हैं, तुम्हारा नंबर। मेरी सांस रुक गई। मैंने पीछे देखा, वो पहली चीज़ इतनी करीब आ चुकी थी कि इसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो सकती थी। और तब दूसरी तरफ से आने वाली शक्ल भी भागकर मेरी तरफ लपकी। मैं फंस चुका था। अचानक पूरे पार्क में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसे किसी ने जोर से डांट कर दरवाजे पर हाथ मारा हो, ढा करके। दोनों चीज़ें एकदम रुक गईं और धुंध में किसी तीसरे साए की झलक नजर आई, किसी इंसान की। डा की आवाज़ के बाद पूरी धुंध में एक खामोशी छा गई। मैंने अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। यह धड़कन मेरी कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने ढोल बजाया हो। तीसरे साए की झलक अब वाज़िया हो रही थी। ये साया इंसान के जैसा था, मगर कुछ अजीब सा। चेहरा धुंधला, आंखें खाली और हाथ लंबे पतले, जैसे किसी ने इंसानी शक्ल को तोड़ कर रख दिया हो। मैंने फ़ोन देखा, मैसेज आया, यहाँ मत रुकना, ये खेल खत्म नहीं हुआ। मैंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन ज़मीन फिसल गई। तीसरा साया धुंध में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि ये मेरे ही हर हरकत को देख रहा है। फिर अचानक पहली 2 चीज़ें भी हरकत में आईं, एक मेरे पीछे, दूसरी सामने। मैं फंस गया था। 2 तरफ खौफ और दरमियान में मैं। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी सांस टूट फूट रही थी। एक लम्हे के लिए सब खामोश था। फिर तीसरे साए ने एक कदम बढ़ाया और धुंध में एक सफ़ेद रोशनी ब्लिंक करने लगी, जल बंद होने लगी। ये रोशनी मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। फ़ोन फिर बजा, मैसेज आया, तुम्हारे सामने जो है वो सना नहीं, वो तुम्हें भटकाने आए हैं। मेरे पाँव खुद ब खुद झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम के साथ मेरी रूह में दहशत बढ़ रही थी। मैं जानता था अब भागना भी आसान नहीं, क्योंकि ये तीनों साए अब मुझे घेर चुके थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें, ताकि मैं आगे जारी कर सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।